Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss introduction to problem solving. जो इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग है इसके कुछ स्टेप्स होते हैं एज यू नो ये प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व करना होता है तो हमें देखना होता है कि प्रॉब्लम है क्या। फिर उसके रिगार्डिंग उसके उसके कुछ लॉजिकल स्टेप्स लिखते हैं जिनको एल्गोरिथम बोलते हैं। फिर उनको हम प्रोग्राम बनाते हैं, कोडिंग करते हैं, देन प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं, देन डिबगिंग। इस टाइप से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के स्टेप होते हैं। जैसे हमारे रियल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम देखते हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम है, वो कैसे सॉल्व की जा सकती है। तो अपने अलग अलग आइडियाज लगाते हैं उस पर। वैसे ही टुडेज टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। फर्स्ट क्या करेंगे, स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। एनालाइज द प्रॉब्लम। पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम को, देन उसके रिगार्डिंग एल्गोरिथम डेवलप करेंगे। एल्गोरिथम क्या है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। देन कोड करेंगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एंड देन उस कोड को टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि दैट कोड इज रनिंग प्रॉपरली और नॉट। एंड डिबग करेंगे। विद द हेल्प ऑफ डिबगिंग वी गेट टू नो कि इसमें कितने एरर्स हैं, कितने मिस्टेक्स हैं। रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं एल्गोरिथम के दो तरीके से। एक तरीका होता है फ्लो चार्ट और दूसरा होता है हमारा सूडो कोड। ठीक है, सूडो कोड डिकम्पोजिशन की हेल्प से कर सकते हैं। स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं कि स्टेप्स की बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट हमारा आता है कि हम सबसे पहले एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम को, क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, फिर ही उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढेंगे। अगर हमें प्रॉब्लम ही क्लियर नहीं है तो उसके लिए हम जो प्रॉब्लम प्रोग्राम डेवलपिंग करेंगे ना, तो वो हमारे पर्पस को सोल्व नहीं करेगा। इसलिए हमें प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है। देन वी रीड और एनालाइज द, मतलब हम अगर कोई भी प्रॉब्लम समझनी है तो उसको अच्छे से रीड करना होगा, एनालाइज करना होगा केयरफुली। और उसके प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या हैं उस प्रॉब्लम के, कि उसके किस ऑर्डर में उनको एग्जीक्यूट करना है, उनकी एक लिस्ट बनानी होगी। और जो कोर फंक्शनैलिटीज हैं जो हमें सॉल्यूशन में चाहिए उनको देखना होगा। कोई भी प्रॉब्लम जब एनालाइज कर रहे हैं तो हमें फिगर आउट करना होता है कि उससे प्रोग्राम का इनपुट क्या चाहिए, वो क्या इनपुट एक्सेप्ट करेगी, पर्टिकुलर प्रॉब्लम इनपुट क्या एक्सेप्ट करेगी, एंड देन आउटपुट क्या प्रोड्यूस करने चाहिए। ठीक है, पहले देखेंगे प्रॉब्लम को, क्लियरली समझेंगे, प्रॉब्लम समझ आएगी तभी सॉल्यूशन पे जाएंगे। प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे केयरफुली और उसके प्रिंसिपल कंपोनेंट उसको क्या चाहिए, क्या फंक्शनैलिटी चाहिए, ये सब देखेंगे। देन मेन चीज क्या है कि वो इनपुट उसको क्या देना चाहिए जिससे हम जो डिजायर्ड आउटपुट है उस पर पहुंच पाए। दिस इज एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। डेवलपिंग एल्गोरिथम की बात करते हैं। कोई भी अगर हमारी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन चाहिए तो हम उसके लिए प्रोग्राम कोड राइट करते हैं। लेकिन उससे बिफोर राइटिंग ए प्रोग्राम प्रोग्राम कोड, उससे बिफोर और हम क्या करते हैं, अपनी अपनी कॉमन लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज में एक एल्गोरिथम एल्गोरिथम लिख लेते हैं। मतलब एक वेल रिटन जैसे कोई भी डिश बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं तो उसकी जो रेसिपी है, तो एक वेल रिटन जो हमारी रेसिपी टाइप से होता है ये एल्गोरिथम। इसमें क्लियरली हमें उस जैसे कोई डिश बनानी है तो वो क्लियरली वो स्टेप फॉलो करती है और एंड अप क्या किसमें होता है, डिश प्रिपेयर करने में होती है। ऐसे ही एल्गोरिथम में क्या होता है, स्टार्ट करते हैं हम कि कैसे कैसे प्रॉब्लम सोल्व होगी, एंड अप कहाँ होती है वो प्रॉब्लम की सॉल्विंग से। तो एक टेंटेटिव सॉल्यूशन प्लान है हमारा एल्गोरिथम। Keep on refining the algorithm until the algorithm is able to capture all the aspect of which I saw। मतलब हम उस एल्गोरिथम तक तब एल्गोरिथम में तब तक चेंजेस करते रहेंगे। अपने नेचुरल लैंग्वेज में ही तो लिखा है, अपने जो जो बढ़िया बढ़िया आइडियाज आते जाएंगे, लिखते जाएंगे, रिफाइन करते जाएंगे, जब तक हम डिजायर्ड सॉल्यूशन पे ना पहुंच जाए। फॉर ए गिवन प्रॉब्लम मोर देन वन, एक प्रॉब्लम के लिए एक से ज्यादा एल्गोरिथम एग्जिस्ट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें जो मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन लगे हम उसको देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कोडिंग। तो थर्ड स्टेप जो कोडिंग में हम फाइनलाइज कर देंगे कि ये वाला एल्गोरिथम बेस्ट सूट कर रहा है इस प्रॉब्लम को, और उसके अकॉर्डिंग हम उस हाई लेवल लैंग्वेज में उसका कोड लिखेंगे। डिफरेंट प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज में उसका कोड लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे। एंड इस ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है कि जब हम कोई भी कोड या प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं उसका एक डॉक्यूमेंट बनाते रहें, ताकि कोई भी बाद में उसको रिविजिट करे लेटर स्टेज पे तो पता चल सके कि हमने करा क्या है कोड बनाते टाइम। डॉक्यूमेंटेशन। देन टेस्टिंग और डिबगिंग बोलते हैं कि जब हमारा प्रोग्राम बन गया, क्रिएट होने के बाद द प्रोग्राम इज क्रिएटेड, तो हम उसके टेस्ट करेंगे अलग अलग पैरामीटर से उस प्रोग्राम को, कि जो प्रोग्राम है वो रिक्वायरमेंट से मीट कर रहा है यूजर की या नहीं मीट कर रहा।
द प्रोग्राम रिस्पोंड विद इन द एक्सपेक्टेड टाइम में, वो जितने टाइम में हमें चाहिए वो एफिशिएंटली आंसर कर रहा है क्या? जो आउटपुट चाहिए वो मिल रहा है उससे, जो पॉसिबल इनपुट देने के बाद से? तो और कोई अगर सिंटैटिक एरर अगर ऑब्टेन्ड है, तो वहाँ पे आउटपुट नहीं आती है। अगर जनरेटेड जो आउटपुट है वो इनकरेक्ट है, तो प्रोग्राम को लॉजिकल एरर फाइंड आउट करने होते हैं हमें। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे हम टेस्टिंग करते टाइम। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एक स्टैंडर्ड फॉलो करती है टेस्टिंग मेथड्स के लिए। पहले हम एक यूनिट को टेस्ट करते हैं जिसको यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं। देन कंपोनेंट टेस्टिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एंड देन लास्ट में पूरा होल सिस्टम टेस्ट करते हैं, सिस्टम टेस्टिंग। एंड द लास्ट वन इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हम ये देखते हैं एक्सेप्टेंस में कि हमारा जो प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व कर रहे थे हम, तो हमें डिजायर्ड आउटपुट जो हमारे रिक्वायर के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है क्या, वो हम किसमें देखते हैं? अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमें जो चाहिए था वो मिला है। दैट विल हेल्प इन फाइंड आउट अवर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, तो इसके स्टेप ध्यान से करने हैं। पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, देन उसके लिए एल्गोरिथम बनाया, फिर कोड करा, देन टेस्टिंग एंड डिबगिंग। इस टाइप से हमारी प्रॉब्लम सोल्व होती है। एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप सीक्वेंस में स्टेप लिखते हैं, अकॉम्प्लिश द टास्क, एक काम को पूरा करने के लिए। और ये फाइनाइट सीक्वेंस होती है। डिजायर्ड आउटपुट जो हमें मिला है दैट इज आवर एल्गोरिथम। डिजायर्ड रिजल्ट इन ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम हमें चाहिए होता है। करेक्टली जो एल्गोरिथम होता है बिगिनिंग से डेफिनेटली स्टार्ट होता है, एंड एक डेफिनेट बिगिनिंग होती है, एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक डेफिनेट एंड पॉइंट होता है। ठीक है, बीच में उसके फाइनाइट स्टेप्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि प्रिसाइज एल्गोरिथम होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। इनपुट आउटपुट जो भी दे रहे हैं यूनिक होना चाहिए, यूनिकली डिफाइंड एंड ओनली डिपेंड ऑन द इनपुट्स। ठीक है, जो प्रीसीडिंग स्टेप्स हैं उनको जो इनपुट मिला उन पे डिपेंड होने चाहिए। फाइनाइटनेस बोला है कि एक स्टॉप हो जाना चाहिए आफ्टर नंबर ऑफ स्टेप्स। इनपुट बोला कि एल्गोरिथम रिसीव सम इनपुट, एंड आउटपुट बोला कि कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे। जब हम कोई भी राइट करते हैं ना एल्गोरिथम, तो क्या-क्या देखना है कि जो इनपुट यूजर से हम ले रहे हैं वो देखना है। फिर देखते हैं कि उसपे क्या कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे क्या डिजायर्ड रिजल्ट आ रहा है। देन आउटपुट डिजायर्ड बाय द यूजर, जो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो, और यूजर ने जो रिजल्ट यूजर को जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वो, उसका कंपेयर करते हैं। ये चीजें देखते हैं जब हम क्लियरली एक एल्गो राइट कर देते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए 2 वे हैं, एक फ्लो चार्ट और दूसरा सूडो कोड। फ्लो चार्ट में हम चार्ट की हेल्प से प्रोसीजर दिखाते हैं अपने प्रोग्राम का, एंड सूडो कोड में हम कोड लिखते हैं। फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जो डायग्राम होते हैं जिसमें बॉक्सेस होते हैं, डायमंड होते हैं, शेप्स होती हैं, जो कनेक्टेड एरोज होते हैं, उनकी हेल्प से हम अपना फ्लो ऑफ अवर एल्गोरिथम, फ्लो ऑफ अवर सॉल्यूशन वो दिखाते हैं। ठीक है, जैसे इस टाइप से होगा। ये जो सिंबल होता है दिस इज स्टार्ट एंड एंड सिंबल। एंड स्टार्ट में होता है, इसको टर्मिनेटर सिंबल भी बोलते हैं। इट इंडिकेट फ्लो स्टार्ट्स और एंड। और ये जो रेक्टेंगुलर होता है ये प्रोसेस दिखाता है कि हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं। रिप्रेजेंट द प्रोसेस, एक्शन, और एक सिंगल स्टेप को रिप्रेजेंट करता है। जो ऐसे डायमंड वाला होता है ये डिसीजन को बताता है कि डिसीजन ब्रांचिंग को फॉलो करता है। यस और नो के डिसीजन इसके आसपास ही लिए जाते हैं। ट्रू फॉल्स यस नो के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो इस डिसीजन वाले बॉक्स में रखे जाते हैं। और ये उसके बेस पे आंसर देता है, 5 को स्प्लिट कर देता है 2 ब्रांचेस में ये वाला। देन हमारा रेक्टेंगुलर इस टाइप से होता है ये। इसमें हम पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको। इसकी शेप को पैरेललोग्राम होता है जो इनपुट और आउटपुट डेटा को शो करने के लिए, डेटा सिंबल भी इसको बोल देते हैं। देन एरो होता है जो कनेक्ट करके रखता है और शो करता है कि फ्लो किस ऑर्डर में हो रहा है, इस टाइप से। जैसे ये हमारा स्टार्ट था, हमने इनपुट में एक नंबर दिया, इस टाइप से पैरेललोग्राम में इनपुट दर्शाया। देन यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है हमारी, स्क्वायर करना है उस नंबर का, तो उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लास्ट में प्रिंट स्क्वायर करके ये हमारा आउटपुट में भी ऐसे ही सेम पैरेललोग्राम आता है। देन हम उसको क्या कर देंगे, स्टॉप सिंबल से ऐसे दिखा देंगे। ये था हमारा फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट है,
किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ए नॉन फंक्शनिंग लाइट बल्ब को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे, यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, इज़ द बल्ब इज़ स्विच्ड ऑन? पहले देखेंगे स्विच ऑन है या नहीं। अगर स्विच ऑन नहीं है, तो जाकर के बल्ब को स्विच ऑन करो। जब नो आंसर देता, जब बोलता कि यस, बल्ब तो स्विच ऑन है, फिर देखेंगे इज़ इट बर्न्ट? ये जल तो नहीं गया है? ये देखेंगे, ठीक है? अगर ऑन है, तो अगर बल्ब इज़ ऑन, ठीक है, अगर हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने पे बल्ब हमारा ऑन होता है, तो हम क्या कर देंगे, यस, हाँ, ऑन हो गया और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, फंक्शनिंग हो गया बल्ब, तो एंड कर देंगे। अगर नहीं ऑन होता है तो हम देखेंगे, तो हम किसके पास जाएँगे, इज़ द बल्ब इज़ बर्न्ट? क्या जल तो नहीं गया है? अगर अगर ये जो होता है ना, जल गया है तो हम उस बल्ब को रिप्लेस करेंगे, अगर नहीं जला है, तो इलेक्ट्रीशियन को बुलाएँगे और देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है? देखेंगे कि जो ऑन करा था, वो उससे ऑन हो क्यों नहीं रहा है। अगर ये जला हुआ है तो उसको रिप्लेस करेंगे एंड देन स्टॉप द प्रॉब्लम। अदरवाइज़ इलेक्ट्रीशियन को कॉल करेंगे एंड देन स्टॉप द प्रॉब्लम लाइक दिस। सूडो कोड में क्या करते हैं हम, इनपुट देते हैं, कंप्यूट करते हैं, प्रिंट करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं। इस टाइप से कीवर्ड की हेल्प से है ना, हम सूडो कोड लिखते हैं। किसी भी डिक्रीमेंट करना, इफ एल्स करना, ये सारे कीवर्ड यूज़ होते हैं सूडो कोड में, व्हाइल, ट्रू, फॉल्स, तो ये इन सारे कीवर्ड की हेल्प से हम सूडो कोड लिखते हैं। जैसे ये हमारी कोई प्रॉब्लम है, जहाँ पे 2 नंबर का सम करना है, जो यूज़र एंटर करेगा। तो पहले 2 नंबर इनपुट के फॉर्म में यूज़र से एंटर कराए, इनपुट num1 एंड इनपुट num2। देन रिजल्ट को कंप्यूट करा इन द फॉर्म ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2। तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट करा, फिर हमारा जो ये पैरेललोग्राम है, इसमें हमने क्या लिया, रीड कराया दोनों नंबर को, नंबर 1 एंड नंबर 2। रिजल्ट में इन दोनों का सम चाहिए, तो रिजल्ट जब प्रोसेस करते हैं तो ये रेक्टेंगुलर में आता है, तो num1 सम रिजल्ट में num1 प्लस num2 करा, और जब आउटपुट दिखाना होता है पैरेललोग्राम, फिर से हम प्रिंट करेंगे रिजल्ट एंड देन स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे कमांड ऐसे होएगी, कंप्यूट रिजल्ट num प्लस num2 एंड देन प्रिंट रिजल्ट। ये हमारा सूडो कोड हो गया। इसमें हम ऐसे स्मॉल स्मॉल कोड्स लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड्स लाइक इनपुट, कंप्यूट, प्रिंट, etc। डिकम्पोजिशन होता है कि कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम है उसको डिकम्पोज करना छोटी स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में, और ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं, इनको सॉल्व करना रिलेटिवली आसान होता है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम, कि हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या है, बड़ी है। फाइनली जो सब प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है उनको एक लॉजिकल वे में कंबाइन कर लेते हैं उनके सॉल्यूशन को, और हमारी मेन प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन मिल जाता है इन डिकम्पोजिशन। ब्रेकिंग डाउन एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू द सब प्रॉब्लम मीन्स हर एक जो सब प्रॉब्लम है वो उसको डिटेल्ड में एग्जामाइन कर रहे हैं, और इस सब प्रॉब्लम कैन बी सोल्व्ड इंडिपेंडेंटली, और हर सब प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सोल्व कर रहे हैं बाय द डिफरेंट पर्संस हैविंग डिफरेंट टीम। हर कोई डिफरेंट टीम लगाए हुए है, वर्किंग ऑन डिफरेंट सब प्रॉब्लम कैन आल्सो बी एडवांटेजियस, एडवांटेजियस हो सकते हैं, बिकॉज जो स्पेसिफिक सब प्रॉब्लम्स होते हैं कैन बी असाइंड टू द टीम्स हु एक्सपर्ट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, क्योंकि हर कोई अपने फील्ड में स्पेसिफिक होता है, तो जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम है, वो उन स्पेसिफिक एक्सपर्ट को दी जाते हैं, जो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक्सपर्ट होते हैं। एंड देन उनको लॉजिकली कंबाइन किया जाता है, वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ ए बिगर सब प्रॉब्लम। तो ऐसे हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है, डिकम्पोजिशन करके उनको सोल्व कर सकते हैं। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स लाइक मैथमेटिक्स और साइंस की, या कोई इवेंट मैनेजमेंट है स्कूल की, तो इस टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं। वेदर फोरकास्टिंग हो गया, डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स है, उनको भी हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, जिनको जिस फील्ड में जो एक्सपर्ट है वो उस टाइप की चीजों को हैंडल करेगा लाइक दिस। यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है पाइथन। पाइथन हमारी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो इंटरप्रेटर का यूज करती है। डॉट पीवाई एक्सटेंशन है हमारी पाइथन का। ये पाइथन 3 कॉमनली यूज्ड वर्जन है। गाइडो वैन रोसम ने फर्स्ट ये 1989 में इसको रिलीज करा था, 1989 में बनाया था, देन ये रिलीज हुई थी 1991 में। फीचर्स की बात करें तो हाई लेवल है, फ्री है, ओपन सोर्स है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर का यूज करते हैं, प्रोग्राम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकती हैं। क्लियरली इसका सिंटैक्स सबको समझ आता है, सिंपल स्ट्रक्चर है। केस सेंसिटिव है, मतलब अगर कैपिटल में नंबर लिखा है और स्मॉल में नंबर लिखा है तो दोनों अलग-अलग है। पोर्टेबल है, अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे ये वर्क कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। बहुत ज्यादा रिच लाइब्रेरी हमारी पाइथन की, प्री डिफाइंड जो फंक्शन है पाइथन में, और वेब डेवलपमेंट हो गया, गेमिंग में हो गया, मशीन लर्निंग में हो गया, सारी सर्विसेज पाइथन हमें प्रोवाइड करा रही है।
पाइथन का जो इंडेंटेशन है वो ब्लॉक को दिखाता है कि जैसे हम दूसरी लैंग्वेज में ब्रेसेस के हेल्प से ब्लॉक दिखाते हैं, पाइथन में इंडेंटेशन होता है। एग्जीक्यूट मोड की बात करें तो पाइथन 2 मोड में एग्जीक्यूट होते हैं, इंटरैक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड। इंटरैक्टिव मोड बोलता है कि जो एग्जीक्यूशन होता है एक-एक स्टेटमेंट का होगा और इसमें इंटरप्रेटर इन्वॉल्व होगा और इमीडिएटली हमें जैसे ही एक लाइन लिखेंगे हमें आउटपुट मिल जाएगा। पाइथन में और जबकि स्क्रिप्ट मोड में पूरी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, देन उस फाइल को सेव करना पड़ता है, देन हम हमें क्या मिलता है, एक वन गो में उसको एग्जीक्यूट करा के स्क्रिप्ट का आउटपुट मिलता है। कीवर्ड बात करें टोटल 35 कीवर्ड है पाइथन में। कीवर्ड डॉट केडब्ल्यू लिस्ट से हम देख सकते हैं जितने भी हैं। जैसे कुछ कीवर्ड हैं जिनका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, जैसे नन है, ट्रू है, ठीक है? बाकी जो कीवर्ड्स हैं उनके सारे लेटर्स ऑलमोस्ट स्मॉल है, लेकिन इस कीवर्ड्स भी हमारे केस सेंसिटिव है, ये ध्यान रखना है। ये रिजर्व्ड वर्ड हैं जिनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है हमारे पाइथन में, जो प्रोग्राम में यूज़ करे जाते हैं किसी पर्पज़ से, तो पहले ऑलरेडी डिफाइंड है। तो कौन से कीवर्ड हैं? नन, ट्रू, एंड, एज, असर्ट, ब्रेक, कंटिन्यू, डेफ हो गया, फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं, डिलीट स्टेटमेंट, देन स्टेटमेंट हो गया, एलिफ जब बहुत सारी चीज़ों में से एक चूज़ करना हो तो एल्स, इफ एल्स के साथ यूज़ कर लेते हैं, एक्सेप्ट हो गया, फॉर हो गया, फ्रॉम ग्लोबल कीवर्ड, लोकल, नॉन लोकल कीवर्ड, लैम्डा फंक्शन हम एनोनिमस फंक्शन यूज़ करते हैं, ट्राई कैच, ट्राई ब्लॉक यूज़ करते हैं, पास स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे इन मेंबरशिप फंक्शन होता है उसमें यूज़ किया जाता है ये कीवर्ड। एरर को रेज़ करने के लिए रेज़ यूज़ करते हैं, यील्ड, विद वि विद दिस, विद दैट इस टाइप से फंक्शन यूज़ करते हैं, व्हाइल इस टाइप से ये नॉट ये सारे के सारे कीवर्ड। इसके अलावा 2 हैं और एसिंक ASYNIC एसिंक एंड अवेट कीवर्ड हम यूज़ करते हैं। आइडेंटिफायर की बात करें तो आइडेंटिफायर वो नेम्स होते हैं जो वेरिएबल फंक्शन या जितनी भी एंटिटीज होती है ना प्रोग्राम में उनको आइडेंटिफाई करते हैं लैंग्वेजेस में। इनके कुछ रूल्स हैं आइडेंटिफायर के नेमिंग के। नेम में अपर केस और लोअर केस लेटर्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर साइन तीन ही चीज हो सकते हैं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। पहला लेटर कभी भी डिजिट नहीं होना चाहिए। डिजिट मिड में कहीं भी आ सकते हैं, किसी भी लेंथ के हो सकते हैं ये। और कोई भी कीवर्ड को हम एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। और दूसरी जो भी सिंबल्स हैं एट द रेट, हैश, ये नहीं आने चाहिए। सिर्फ अंडरस्कोर एक स्पेशल सिंबल इसमें यूज होगा। इसके बाद आता है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं प्रोग्राम में? ये यूनिकली आइडेंटिफाई किए जाते हैं किसी भी आइडेंटिफायर के नेम से। वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं, एक आइटम को रेफर करते हैं, जो एलिमेंट कहाँ स्टोर होता है हमारा? मेमोरी में। कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी में। एक कंटेनर होता है वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेरेशन पाइथन में इम्प्लिसिट होती है, मीन्स वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिक्लेयर करे जाते हैं। ठीक है? जैसे ही उनको वैल्यू असाइन होती है, वो हमारे मेमोरी में ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड करे जाते हैं। वेरिएबल मस्ट ऑलवेज असेंड द वैल्यूज बिफोर यूज। सॉरी। तो वेरिएबल को ना वैल्यू असाइन कर देना चाहिए जब भी हम उनको यूज करते हैं उससे पहले, अदरवाइज वो एरर देते हैं बाद में प्रोग्राम में। कमेंट्स की बात करें तो कमेंट्स जो लिखते हैं वो हैश का यूज करके लिखते हैं, पाइथन में हैश का यूज करके कमेंट लिखते हैं, या फिर सिंगल लाइन कम जैसे हैश का यूज करते हैं सिंगल लाइन कमेंट, या फिर अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज में या ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमाज में मल्टी लाइन कमेंट देना हो तो पाइथन में हर कोई चीज क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का मतलब है एवरी वैल्यू और डेटा आइटम वेदर न्यूमेरिक स्ट्रिंग कुछ भी है ना पाइथन में वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। एवरी ऑब्जेक्ट इन असाइंड हर ऑब्जेक्ट की एक आईडी होती है मेमोरी में, जो कि लाइफ टाइम सेम रहती है, ठीक है? आईडी का मतलब होता है उसको हर ऑब्जेक्ट को मेमोरी एड्रेस दिया जाता है हमारे पाइथन में। पाइथन फंक्शन रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। आईडी फंक्शन की हेल्प से हम उसके आईडी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। डेटा टाइप की बात करें ना, पाइथन में डेटा टाइप्स है नंबर, सीक्वेंस, सेट, नन और मैपिंग। मैपिंग में आती है हमारी डिक्शनरीज, और सीक्वेंस में 3 आते हैं जो आइटरेबल्स होते हैं, लाइक स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। ये तीनों के तीनों हमारे आते हैं सीक्वेंस में।
और नंबर्स के अलग-अलग पार्ट्स हैं लाइक इंटीजर नंबर, फ्लोटिंग नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, बूलियन नंबर्स, ये सारे आते हैं। डिफरेंट डेटा टाइप की बात करें तो सबसे पहले नंबर आता है, 3 टाइप का होता है इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। तो ये इस टाइप से नंबर लेते हैं, प्लस माइनस वाले सारे आ जाते हैं इसमें। फ्लोटिंग में पॉइंट करके हमें मिलता है, कॉम्प्लेक्स में 3 प्लस 4 जे आइटा वाले आ जाते हैं। बूलियन टाइप को बूल से रिप्रेजेंट करते हैं। बूल में कुछ भी नंबर दोगे नॉन जीरो होगा तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा और जैसे ही कोई जीरो वैल्यू दे दी तो जीरो पे फॉल्स रिटर्न करता है बूल हमारा। नेक्स्ट है सीक्वेंस का मतलब होता है ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम। उनके ऊपर हम इंडेक्सिंग के रूल अप्लाई कर सकते हैं, स्लाइसिंग के रूल अप्लाई करते हैं। ये जो सीक्वेंस है पाइथन में वो कौन-कौन से हैं? स्ट्रिंग हो गया हमारा, लिस्ट हो गया एंड टपल हो गया। स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग जो होती है ना वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होती हैं जिनमें अल्फाबेट्स, डिजिट और स्पेशल सिंबल कुछ भी इंक्लूड हो सकता है। एनी टाइप जो स्ट्रिंग वैल्यूज होती है ना उनको सिंगल कोटेशन मार्क में रखते हैं लाइक दिस। हेलो को सिंगल कोटेशन मार्क में या डबल कोटेशन मार्क में या ट्रिपल कोटेशन मार्क में रखेंगे तो दैट इट विल बी ए स्ट्रिंग। जो कोड्स होते हैं वो नॉट द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का पार्ट नहीं होते बट ये रिप्रेजेंटेशन करने के लिए होते हैं स्ट्रिंग को। दे आर यूज्ड टू मार्क द बिगिनिंग और एंड ऑफ द स्ट्रिंग। जो कोड्स होते हैं बिगिनिंग और एंडिंग ऑफ स्ट्रिंग दिखाते हैं सिर्फ। जैसे हेलो फ्रेंड ये हमारी स्ट्रिंग है और 452 के आगे पीछे भी अगर हमने कोट्स लगा दिए तो ये भी हमें स्ट्रिंग हो गए ये नंबर हमारा। और इसको एक स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो वी कैन नॉट न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं स्ट्रिंग पे, ये बात ध्यान रखना। अगर हमने किसी नंबर को भी स्ट्रिंग बना दिया तो वो न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। लिस्ट बोल रहा है कि लिस्ट में सीक्वेंस ऑफ आइटम्स होते हैं जो कॉमा से सेपरेट होते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज होते हैं, ठीक है। वो एनी नंबर एनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स ले सकती है, जैसे 5 ले लिया, 3.4 फ्लोट का ले लिया, स्ट्रिंग टाइप का ले लिया, इस टाइप से नंबर और अल्फाबेट दोनों अल्फा न्यूमेरिक ले लिया तो इस टाइप से लिस्ट ले सकती है। प्रिंट कराएंगे तो इस टाइप से लिस्ट हमारी प्रिंट हो जाएगी क्रिएट करने के लिए। टपल की बात करें तो टपल में भी कॉमा सेपरेटेड आइटम्स होते हैं जो एनक्लोज होते हैं पैरेंथेसिस में। अनलाइक लिस्ट जो टपल्स होते हैं वो पैरेंथेसिस में होते हैं जबकि लिस्ट हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती थी। हम टपल को चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट को चेंज कर सकते थे। जैसे टपल ये दे दिया इसमें ये वाली हमारी जो ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस यूज कर लिए हैं। तो अब अगर इसमें कुछ भी चेंज करने का सोचा तो इट विल गिव द एरर। सेट हमारे जो होते हैं ना अनऑर्डर्ड होते हैं बट लेकिन सेट में हमारे जो डेटा होता है वो यूनिक डेटा होता है। सेट के कैन नॉट हैव डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं होती हैं। जो एलिमेंट होते हैं यूनिक होते हैं, एक बार क्रिएट कर लिए गए तो वो चेंज नहीं होते। ये इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ए सेट, दिस इज ए सेट। और इसका टाइप हम जब प्रिंट कराते हैं टाइप ऑफ सेट का क्लास सेट करके इस टाइप से शो करता है। नन हमारा एक स्पेशल डेटा टाइप है जो सिंगल वैल्यू विद ए सिंगल वैल्यू, मतलब उस वैल्यू की क्या हमारे पास ऑप्शंस है किसी भी सिचुएशन की। नाइदर सेम एज फॉल्स और नो, ये फॉल्स और जीरो के इक्वल नहीं होता। नन का मतलब होता है कोई भी ऑपरेशन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, अब्सेंस है वैल्यू की। जैसे माई वेर इज इक्वल टू नन, जब प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ माई वेर तो ये हमें नन प्रिंट कराएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मैपिंग। मैपिंग में क्या आता है, हमारी डिक्शनरी आती है। जैसे हमारा नाम है, नाम के साथ कोई फोन नंबर को मैप करना, ठीक है। और हमारी एज है, एज के साथ हमारी कोई भी मतलब हम अपने जो दिखाते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, जन्म कुंडली टाइप, इससे कुछ भी अटैच कर देना, मतलब किसी भी चीज के साथ हम। तो एक स्टैंडर्ड है मैपिंग करने का डेटा टाइप को, जैसे एड्रेस अटैच कर देना डेट ऑफ बर्थ के साथ या होम के साथ, सिटी के साथ, तो वो सब चीजें मैपिंग होती है। डिक्शनरी बोलती है कि पाइथन होल्ड डेटा आइटम इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। और जो आइटम्स होते हैं ना डिक्शनरी में वो करली ब्रेसेस में होते हैं। ये फास्टर एक्सेस करती है क्योंकि कीज को हम यूज करते हैं एज ए इंडेक्स यहाँ पे, और अनऑर्डर्ड होती है। ये यूजुअली जो स्ट्रिंग्स होगी, नंबर होगी, ये वैल्यूज हम की में लेते हैं। जो और जो की होती है वो कभी चेंज नहीं होती और ना ही की डुप्लीकेट होती, की यूनिक होती है। जबकि वैल्यू चेंज हो सकती है और वैल्यू हमारी डुप्लीकेट हो सकती है। तो किसी भी वैल्यू को एक्सेस कराना है तो हम डिक्शनरी में से कोई वैल्यू एक्सेस करानी है तो विद द हेल्प ऑफ की, की को स्क्वायर ब्रैकेट में पास कराएंगे तो उससे रिलेटेड वैल्यू हमें
मिल जाती है। जैसे डिक्ट 1 इज़ इक्वल टू फ्रूट, एप्पल, क्लाइमेट, कोड, ये हमारे पास एक डिक्शनरी थी। फ्रूट हमारी की है, उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू एप्पल है। तो अगर मैंने प्रिंट कराया डिक्ट, तो इस टाइप से ये हमारी प्रिंट हो जाएगी डिक्ट 1। म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब है, म्यूटेबल वो होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं आफ्टर क्रिएटेड और असाइन्ड। इम्यूटेबल वो होते हैं जिनको चेंज नहीं करा जा सकता, कैन नॉट चेंज आफ्टर दे आर क्रिएटेड और असाइन्ड, दे आर इम्यूटेबल। व्हेन एन अटेम्प्ट इज मेड टू अपडेट द वैल्यू, जब आप अटेम्प्ट करते हैं कि हम इम्यूटेबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, तो ओल्ड वैल्यू को डिस्ट्रॉय करके एक नया वेरिएबल जरूर क्रिएट हो सकता है, लेकिन विद इन द सेम मेमोरी उसको हम चेंज नहीं कर सकते इन केस ऑफ इम्यूटेबल। तो हम बात कर लेते हैं इम्यूटेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं ना, इंटीजर, फ्लोट, बूलियंस, वो सारे आते हैं। कॉम्प्लेक्स, ये सारे नंबर हमारे किस में आएंगे, इम्यूटेबल में। और एक स्ट्रिंग डेटा टाइप और टप्पल डेटा टाइप, ये हमारे इम्यूटेबल में आते हैं। तीन हमारे इम्यूटेबल में आते हैं जिनको चेंज कर सकते हैं। इन प्लेस चेंज होता है, सेम मेमोरी में चेंज होता है, दैट इज अवर लिस्ट, डेटा, लिस्ट, सेट्स और डिक्शनरी। ये तीनों के तीनों हमारे इम्यूटेबल है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।